हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज प्रश्नावली। हिंदी में प्रश्नावली और इंग्लिश में एक्सरसाइज 13.6, जिसमें जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, जब तक लेना है। ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि होती है 2πr। ध्यान रखना। बेलन बेलन कैसे बनता है? बेलन देख लो, ऐसे बनता है। ये बेलन है, ये हाइट है बेलन की, और ये त्रिज्या है। ठीक है। और आधार किसका है? वृत्तीय आकार का, वृत्त का। तो ये बेलन का आयतन क्या होगा? πr²h। ठीक है। और बेलन का वक्रपृष्ठ होगा 2πrh। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πrh। तो हमने क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जिसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर के, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो वो 1 लीटर होगा। तो बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो परिधि होती है 2πr बराबर 32। 132, तो हमने 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो 60 मल्टीप्लाई में 22 इंटू 2 डिवाइड में आ गया। तो इसको जब 22 से काटा, 2 से काटा, कितने बार गया? 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12 66, और 22 दिया 66, 7 दिया, कितने हो गए? 21। तो आर बराबर कितना आ गया? 21। और बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7, आर 21 गुणा 21 2 बार, और एच हमको दे रखी है 25। एच हमको कितनी दे रखी है? 25। तो 25 दे रखी है, तो हमने 7 से काट दिया 3 बार। जब इन सबको गुणा करोगे तो आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। और 10,000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 1 लीटर के। तो 1 लीटर, एक इसमें डिवाइड कर दो 1000 का, 1000 का डिवाइड कर 1 0 से 1 0, तो 2 अंक बाद 34.65 लीटर चला जाएगा। इतने लीटर पानी की आवश्यकता है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, मतलब ये दे रखा है, और बाहरी व्यास दो एक D1 दे रखा है, एक D2, मतलब एक आंतरिक दे रखा है, एक बाहरी दे रखा है। इस पाइप की लंबाई टोटल 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो। तो D1 = 24, तो R1 आ जाएगा D1/2, तो 2 से भाग देंगे 12 सेंटीमीटर। D2 = 28, तो R2 = D2/2, 14 सेंटीमीटर। और H हमको कितना दे रखा है? 35। H हमको कितना दे रखा है? 35। तो पाइप का आंतरिक पाई R1 R1²h, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 35, 7 पंजे 35, इन सबको गुणा करोगे तो 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। बाहरी व्यास तो पाई R2²h, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 35, 7 पंजे 35, इन सबको गुणा करोगे 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाहरी में से आंतरिक घटा दो, तो 21,560 में से 15,840 घटा दूँ तो 5,720 सेंटीमीटर क्यूब। जब 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 है, तो इतने सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,432 ग्राम आ जाएगा। अब इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दो, तो 3.432 किलोग्राम आ जाएगा, या 3.432 किलोग्राम। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार में पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा, इसी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दूसरा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितना अधिक है, कितनी अधिक है? तो टीन का डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो LBH निकाल देंगे, गुणा करेंगे 300 घन, और डिब्बे की धारिता है 300 घन आ गई, मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। घन का मतलब है 3 पावर। और वृत्तीय आधार का व्यास 7 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। ऊंचाई हमें दे रखी 10, तो बेलन का आयतन πr²h, तो 22/7 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 5 बार, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी सबसे ज़्यादा? उसकी 300, इसकी तो बेलनाकार की सबसे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 85। 385 में 300 घटा दो, 85 आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन अगला, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, बेलन का आयतन, और पाई = 3.14 लेना है। ठीक है। तो बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2πrh होता है 94.2,
तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर निकालना है और एच दे रखा है 5 और 94.2। ये इन सबको हम कहाँ ले गए, डिवाइड में ले गए। हमने क्या किया, एक 2 अंक बाद पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो, नीचे 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 जीरो लगा दी। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 से कट गया 10 दो बार, 2 से 2 कट गया, 314 को इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू निकले 3 गुणा 3 और 5, इन सब को गुणा करोगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक बकपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक बकपृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो बर्तन का आंतरिक बकपृष्ठ पेंट कितने का कराया है, 2200 रुपये का, और कितने रुपये प्रति मीटर लग रहा है, 20, तो 20 से भाग देंगे, 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा पहला। त्रिज्या निकालेंगे तो 2 पाई आर एच बराबर 110 के, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 10 बराबर 110। अब 7 चला गया मल्टीप्लाई में, 22 गुणा 2 और 10 आ गए डिवाइड में। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो ये कितना आ गया, 11 दूनी 22, तो 7/4, 7/4 का मतलब आ गया 1.75। और बर्तन की धारिता पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4 गुणा 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 बार गया, 11 बार गया, 2 से 5 बार गया। ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल, गुणा भाग करोगे तो 96.25 मीटर क्यूब। ये 6 क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है। 6 करना है, 7 करना है और 8 करना है आपको सवाल।